हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टॉरस, ये आपकी 2025 की प्रेडिक्शन है जिसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि 2025 आपके लिए आखिरकार क्या लेके आया है। देन हम आपके हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं और सबसे लास्ट में आपका गाइडेंस देखेंगे। तो बिना देर गवाए सबसे पहले हम देखेंगे 25 का आपका ओवरऑल कैसी क्या एनर्जीज रहने वाली है। सबसे पहला कार्ड आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स मिला है। देखिए, अभी जो 2025 में आप एंटर करेंगे तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा डिसीजन टेकिंग वाला रहने वाला हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजन छोड़े हो 24 में कि आप 25 में उसको कंटिन्यू करोगे। तो जो भी आप डिसीजन लोगे आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि आप ना लॉजिकल चीज़ों को रखिए, इमोशन में आपको नहीं बहना है, क्योंकि इमोशन में अगर आप आएंगे तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सही नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा क्लैरिटी लेके आइए चीज़ों के अंदर, और जो भी डिसीजन लेंगे तो आपको अपने दिमाग से लेना है, दिल से नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आपको आपका इमोशनल पार्ट ट्रिगर हो डिसीजन लेते समय। इसलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि 2025 में जब भी डिसीजन लेना हो तो प्लीज प्रैक्टिकल होके लीजिएगा, इमोशनली नहीं। देन हमें 7 ऑफ कप्स मिला है। 7 ऑफ कप्स जब भी आता है तो वो हमें ये बताता है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं स्टार्टिंग के कुछ मंथ में जब भी आपको कुछ डिसीजन लेना हो। ये भी डिसीजन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, तो जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन भी होती है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसे बन के आए कि आप हकीकत को ना पहचान पाए और इल्यूजन वाली चीजें आपके सामने हो। तो यहाँ पे आपको पहले से बताया जा रहा है कि आपको फैक्ट को समझना है कि वो चीज क्या है, कैसी है और कैसा रिएक्ट कर रही है। उसके बाद आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करिएगा। आपके पास में डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अपने इंट्यूशन से गाइडेंस मांगिए। आप अपने मेंटोर, आपके सीनियर जो भी है उनकी आप हेल्प लीजिए। ऐसे भ्रम वाली स्थिति में आप मत रहिएगा। देन द डेविल आया है। डेविल हमें ये बताता है कि 2025 में आपको क्या करना है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो आपको 24 में वहीं के वहीं छोड़ देनी है। कोई ऐसी अभी बुरी आदत है आपकी जो आप जानते हैं कि आपके लिए लंबे समय तक अच्छी नहीं रहने वाली है, तो उसको वहीं क्विट करके 25 में एक नए तरीके से उसको स्टार्ट कीजिएगा। नई अच्छी हैबिट को पालिए। जो भी नेगेटिविटी है और कोई ऐसी आदत है जो खराब है आपकी, उसको आप वहीं पे 24 में ही क्विट कर दीजिएगा। आगे लेके उसको मत आइएगा, क्योंकि शायद वो प्रॉब्लम आगे जाके आपके लिए बड़ी हो सकती है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है, एक तो नेगेटिविटी और जो भी पुरानी आदतें हैं, हम जानते हैं हमें क्या रोक रहा है गाइस, है ना। तो जो भी चीज आपको रोक रही है उसको वहीं पे आप छोड़ दीजिए, और ये कोई भी पुरानी आपकी ऐसी गलत हैबिट हो सकती है। देन द चैरियट आपको मिला है। चैरियट ये बताता है कि आप कुछ सिचुएशंस, चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ मंथ की एनर्जी है आपकी गाइस। तो अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैरियट ये बताता है कि देखिए, आप उनको आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास के बल पर आप उनको इजीली पार कर जाएंगे। एक लीडर के रूप में आप निकल के आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो जो भी आप चैलेंजेस को फेस करेंगे वो अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आप उस सिचुएशन से इजीली निकल आएंगे। देन 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपने 2024 में बहुत हार्ड वर्क किया है, और वो आपका हार्ड वर्क 2025 में आपको इजीली देखने को मिलेगा कि आपकी जो मेहनत है उसको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो चीज आपने 24 में स्टार्ट करी है ना, आप उसको 25 में भी कंटिन्यू करोगे। आप देखेंगे, क्योंकि एक बार हम किसी चीज के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो क्विट नहीं करते हैं, हम उसको जब तक काम करते हैं जब तक सक्सेस न मिल जाए। तो ये चीज आप 2025 में भी करने वाले हैं। आपका हार्ड वर्क लोगों द्वारा पहचाना जाएगा और उनको वैसी रिकॉग्निशन मिलेगी, तो आपका काम सक्सेस की ओर आगे वैसे भी बढ़ रहा है। और ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है। कभी किसी सिचुएशन में थोड़ा सा आपका लो पॉइंट आता है तो आपको ये सोचना है कि सक्सेस आपके बिल्कुल नजदीक में है, तो ये क्विट करने का टाइम नहीं है। देन द फूल हमें मिला है। देखिए, फूल जो है ना, वो डेक का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा कार्ड होता है। आपको फूल मिला है, इसका मतलब ये है आप में से बहुत लोगों को टॉरस न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनको आप ग्रैब भी करें। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। तो अगर ऐसा है, देखिए, अपॉर्चुनिटी अपने साथ में थोड़ी बहुत रिस्क भी लेके आती है।
तो यहाँ पे आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा इस और ध्यान दीजिएगा कि कैसी क्या चीजें हैं, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर बाद में आप उसके ऊपर काम कीजिएगा। पर अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर मिल रही है। इस कार्ड में एक ये चीज भी होती है कि अगर मान लीजिए आप कहीं फंसे हैं, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड जो आपको बता रहे हैं, एक बार उनकी बात को सुनिए। अपनी बात बताएं उनको, लेकिन आप सामने वाले की बात को भी सुनिए और फिर इम्प्लीमेंट करिए। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। देन हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स मिला है। देखिए, हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी मिला था, अब हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स भी मिला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी ये बताता है, जैसे आपके चैरियट ने बताया था, कि आप अपने चैलेंजेस को कैसे पार करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बल पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस 2025 में बहुत अच्छा रहने वाला है टॉरस, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपके हर एक कार्ड ने एक लाइन बिल्कुल सिंपल सी बताई है कि जब भी आप कुछ काम करने जाओगे ना, 2025 में थोड़ा कामली करिए, हड़बड़ी में कोई भी काम मत करिए। थोड़ा रुक के, संभल के, सोच समझ के विचार करिए और फिर आगे बढ़िए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि चीजें हमारे लिए सही नहीं है या नेगेटिव जाएंगी। सिर्फ एक वो रहता है ना कि हम डिसीजन लेने के पहले थोड़ा रुके। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आपको वही बता रहा है कि आप हड़बड़ी में कोई काम कर रहे होंगे तो वैसा मत करिएगा, थोड़ा रुकिएगा। कॉन्फिडेंस आपके पास में ऑलरेडी है, जो कि काफी अच्छी बात है। बहुत लोगों के पास में यही प्रॉब्लम होती है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है और वो कुछ चीज नहीं कर पाते। टॉरस, आपका कॉन्फिडेंस 2025 में बहुत हाई रहने वाला है, इसीलिए बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। ठीक है, तो थोड़ा रुक के आराम से डिसीजन लीजिएगा, हड़बड़ी मत दिखाइएगा। देन 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको बताता है कि आप में से बहुत लोगों के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है। देखिए, हमने बताया था यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया था कि आपने हार्ड वर्क बहुत किया, आपने काम ऑलरेडी बहुत किया हुआ है। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स जब आ गया तो ये और बताता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, अगर आप किसी ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपका काम लोगों में शेयर हो सकता है, तो थोड़ा बहुत अपने काम को रिलीव करिए, थोड़ा सा शेयर कर, अगर कर सकते हैं तो करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। और नहीं तो प्रॉपर मैनेजमेंट बनाइए कि अपने काम का, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपने हाई लिया तो वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल देगा, ये हम सब जानते हैं, तो ये करना सही नहीं है। अब जब आपको पहले से पता चल चुका है कि आपके पास काम का दबाव ज्यादा आ सकता है, तो फिलहाल अभी से आप क्या करिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट की ओर ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अपने प्लानिंग के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे तो वो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। और जरूरत से ज्यादा जवाबदारी आप मत लीजिए, क्योंकि एकदम हम तुरंत बहुत सारे काम अपने ऊपर लोड ले लेंगे और फिर बाद में हम उसमें से किसी में भी अपना 100% ना दे पाए तो वो चीज हमें बाद में परेशान करती है ना। तो आप उतना ही काम अपने ऊपर लीजिए जितना आपको लगता है आप इजीली, एफिशिएंटली और डेडिकेटेड वे में कर पाएंगे और जितना आप हैंडल कर पाएंगे। लवर्स, आपको द लवर्स मिला है। बहुत से टॉरस पीपल जो हैं, उन जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं ना, उनके लिए 25 में न्यू रिलेशनशिप का ऑफर मिल रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको दिल से फैसले जब आप लेंगे ना, तो वो आपके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, तो वो चीज आपकी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। जितने लोग कमिटेड है, ठीक है, मैरिड है, उन सब के लिए ये चीज बताती है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा। आप दोनों के बीच का ट्रस्ट भी बहुत अच्छा हाई रहने वाला है, आप समझेंगे एक दूसरे को। सिंगल वन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर आ रहे हैं, ऐसे ऑफर्स जिनके लिए वो भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर एक ऊपर वाले की असीम कृपा रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मैटर। तो इस समय का फायदा उठाइएगा। डिसीजन हम ओवरऑल कार्ड्स देख के बता रहे हैं कि आपको सोच समझ कर लेने हैं, हड़बड़ी में नहीं लेने हैं। चीजें अच्छी हैं आपके साथ। कॉन्फिडेंस इज द की है अभी आपके लिए 2025 में। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है टॉरस। देन द लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल जब आता है ना, ये भी आपको ही बताता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। देखिए, सक्सेस आपको मिलेगी, सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता, सक्सेस आपके हर कार्ड में है। लेकिन यहाँ पे हर जगह आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो चीजें आपके लिए ही हो रही है, आपके भले के लिए हो रही है। यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइम लाइन, सॉरी। आप टाइम लाइन को ट्रस्ट करोगे
समय रहते आपको आपका सब्र का फल, सक्सेस सब मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे की पॉइंट्स अगर हम निकालें तो वो यही है कि एक तो कॉन्फिडेंस आपका हाई है और हड़बड़ी जल्दबाजी आपको किसी भी चीज में नहीं करनी है, तो सक्सेस आपके साथ रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं टॉरस कि आपका करियर 2025 में कैसा रहने वाला है। सो दैट जब भी 2025 में हम एंटर करेंगे तो आपके पास में गाइडेंस रहेगी कि आप 25 में क्या चीज कर सकते हैं। ये गाइडेंस आपके हेल्प के लिए ही है, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या चीज आगे करनी है। आइए आपका करियर देखते हैं 25 में कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपको 5 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है। तो टॉरस, आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर सकते हैं जो पास्ट में आपने डिसीजन लिए हैं अपने करियर रिलेटेड, उस और जो अपॉर्चुनिटीज आपने मिस करी हैं, तो कुछ लोग आप में से उन एनर्जी में रह सकते हैं कि उसको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया करके। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि आप ऐसी चीजों के बारे में सोचें। जो चला गया उसको जाना था, इसलिए वो चला गया। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास में सब चीजें खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है, आप उधर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको करंट सिचुएशन में यही देखना है कि आपके पास में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करिए। कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई है जो आपको मतलब परेशान करेगी। तो अगर आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे तो प्रेजेंट में कैसे जियोगे, है ना। अभी आपको प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। चीजें आपके लिए जितना आप सोच रहे हैं वैसी खराब नहीं हुई है। चीजें खराब एक्चुअल में हुई नहीं है, गई है मतलब वो हमारे लिए नहीं थी। ऐसा सोच के चलेंगे तो आपके लिए वो चीज अच्छी होगी। अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, आप उधर ध्यान दीजिए। अवेलेबल है एक्चुअल में, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पास तो मौके हैं अभी भी। सी 5 एंड 10, आपको 10 ऑफ कप्स मिला है। आप में से बहुत लोग एक अपने करियर में स्टेबिलिटी को और अबेंडेंस को महसूस करने वाले हैं। अपने फैमिली वालों के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप लोग, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, ये एक ऐसा कार्ड है जो हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सारे सुख, एक परिवार के साथ में समय बिताना, हैप्पी मोमेंट बिताना। तो आपको 10 ऑफ कप्स मिला है गाइस। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोग 2025 में इस एनर्जी में रहने वाले हैं, जहां आप अपने परिवार वालों के साथ में बहुत से अच्छे हैप्पी मोमेंट्स बिताएंगे। ये आपके करियर, पर्सनल, ओवरऑल हर प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देन 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स जब आता है ना, तो हम बताते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हम उसको बना देते हैं। आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग ही आपकी प्रॉब्लम का रीजन है। चीजें वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, तो आपको इतना परेशान होने की या ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना, देखिए स्टार्टिंग में बोला था पास्ट की चीजों में आप जितना रहोगे वो आपको कहीं लेके नहीं जा रही है चीज, है ना। तो प्रेजेंट में रहिए, और जो भी चीज परेशान करती है तो एक बार थोड़ा सा चेक करिए कि क्या वो चीज वाकई में वैसी है भी। क्या कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाइस, है ना। तो आप उधर पे ध्यान मत दीजिए। आपको 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है। देन द टेम्परेंस, आपके कार्ड एकदम सिंक में निकल रहे हैं टॉरस। टेम्परेंस ये बताता है कि अभी आपको धैर्य रखने की जरूरत है, और अपने फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, आपके टारगेट के ऊपर। आपको अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। हमने ओवरऑल प्रिडिक्शन में देखा था, आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स रिसीव हुआ था। 10 ऑफ वॉन्ड्स से बताया था कि आपके पास काम का भार इतना ज्यादा आने वाला है कि आप उसको मतलब वर्क और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा मैनेज ना कर पाए। इसलिए मैंने कहा था कि आपको थोड़ा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ में चलना चाहिए। तो टेम्परेंस भी आपको यहाँ पे यही बताता है, थोड़ा चीजों को बैलेंस करिए, सो दैट आपके लिए वो चीज सही होगी। देन द एम्प्रेस हमें मिला है। एम्प्रेस हमें ये बताता है गाइस, आप में से बहुत लोग ना क्रिएटिव हैं। हम सब क्रिएटिव होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने टॉरस के क्रिएटिव फील्ड के अंदर अपना करियर चूज किया है। तो उन लोगों के लिए मैसेज ये आया है कि आपको ना आपके ग्रोथ के ऊपर फोकस करने का समय आ चुका है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। आपकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्निशन मिलेगी, और आप इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करेंगे। हो सकता है आप में से जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं, हम सबके अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है। तो आप में से बहुत लोग ना अपनी हॉबी के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें, और उन चीजों को फिर से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें एज एन हॉबी। ऑलरेडी जो आप सोचे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे।
देन द 4 ऑफ पेंटिकल। गाइस देखिए, अभी आपको 9 ऑफ सोर्ड्स मिला था, वहां पे ओवर थिंकिंग के लिए बोला गया था। आप में से अभी फिर आपको 4 ऑफ पेंटिकल मिला है। आप में से शायद लोग कुछ ऐसे हैं जो काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं करियर को लेकर के। तो यहाँ पे एक चीज ये भी बोली जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। उनको ये मैसेज जा रहा है कि अभी आपको टाइम आ चुका है कि कंफर्ट जोन के आप बाहर निकलो, थोड़ा सा रिस्क लो, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। 5 ऑफ कप से भी ये बताया था कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं है। उसी के ठीक नीचे आप देखिए, ठीक उसके नीचे 4 ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये आपको बताता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। आप लोग अगर रिस्क लेने से डर रहे हो तो वो चीज मत करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। ओवर थिंकिंग ही है जो आपको रोक रहा है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव थे अभी तक के। एक 9 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो उसमें भी आपको बताया गया था कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो तो चीजें आपके लिए वैसी नहीं है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी यही बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो वो चीजें वैसे नहीं रहेंगी, है ना। आपको आपके रिस्क उठाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन के बाहर आपको आना ही पड़ेगा। देन द हैंगमैन। हैंगमैन ये बताता है कि कुछ बार कभी कभार क्या होता है, जो चीजें है ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हम प्रॉब्लम्स को एकदम बड़ा बना देते हैं। हैंगमैन बोलता है आप अपने सोचने के तरीके को बदलो, ठीक है। सोचने के तरीके को आप बदलोगे तो वो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगी आपकी लाइफ के ऊपर। चीजों को देखने का तरीका अगर बदलेगा, न्यू तरीके से सोचिए, एक नया एंगल देखिए, हर चीज को नए तरीके से सोचेंगे अगर आप, तो वो आपके लिए सही रहेगी। हैंगमैन को अगर आप देखेंगे इस कार्ड को, ये देखिए, अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, अब आप बोलेंगे उल्टा है, अब ये सीधा हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि अपने सोच को बदलना, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना, और फिर वो प्रॉब्लम आपको वैसी लगेगी ही नहीं। शायद इसमें आपको आपका सोल्यूशन मिल जाए। देन द वर्ल्ड हमें मिला है। वर्ल्ड हमें ये बताता है कि आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक अपने टारगेट के बहुत नजदीक है। हम सब कुछ न कुछ सोच के रखते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, कुछ बड़ा हम लोग सोच के रखते हैं, हम सबके दिमाग में होता है वो चीज। तो आपके लिए द वर्ल्ड का यहाँ आना बताता है कि आप अपने सक्सेस को जो आपको अचीव करना है उसके बहुत नजदीक है। थोड़ा सा अपने स्किल्स के ऊपर और ज्यादा ध्यान दीजिए, और अपने थोड़ा सा एक्सपांड करिए अपनी चीजों को। अभी थोड़ा टाइम का रिक्वायरमेंट ये कि अब अगर सामने वाले व्यक्ति को पता होगा कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, तभी तो आपकी चीजें और आगे निकल के आएंगी ना। थोड़ा खुद को कंप्रेस मत कीजिए, चीजों को और बढ़ाइए, अपने नेटवर्क को थोड़ा सा फैलाइए आप, तो वो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अपने नेटवर्क को थोड़ा सा ग्रो करिए। देन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हम करियर के कार्ड देख रहे हैं गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टेबिलिटी बताता है। आप में से बहुत लोगों को 2025 में आपके करियर में अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। ये स्टेबिलिटी आपके पर्सनल प्लस आपके फाइनेंसेस दोनों पार्ट में रहने वाली है। लास्ट कार्ड जजमेंट। देखिए, जजमेंट जब कभी भी आता है ना, तो जजमेंट हमें यही बताता है कि अभी बड़े डिसीजन लेने का समय आ चुका है, ठीक है। और आपके लिए बड़े डिसीजंस आने ही वाले हैं 2025 में। आपको बस खुद से ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिल के रहेगा। तो आपको इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आपका डिजर्व जो आप करते हैं ना, जजमेंट यही बताता है, जो भी आप डिजर्व करते हैं आपको जरूर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे भी ज्यादा ऐसा हैक्टिक रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी हम 5 ऑफ कप्स कर सकते हैं। आपको रिग्रेट नहीं रखना है। जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है, ठीक है, उन्हें जाने दीजिए। अभी जो आपके पास में है आपको वहां फोकस करना है। थोड़ा सा रुक के, इससे बताना, थोड़ा रुकना है आपको और धैर्य रखना है। किस चीज के लिए, कोई भी नया कदम उठाने के पहले। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है जरूर, लेकिन आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा सा हिलाएगी। कंफर्ट जोन के बाहर आओगे, थोड़ा सा रिस्क लोगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए और भी अच्छी होने वाली है। वर्ल्ड से ये बताया गया था कि आपको थोड़ा सा अपने चीजों को एक्सपांड करना है, थोड़ा नेटवर्क को आप ग्रो करोगे तो चीजें आपके लिए सही ही रहने वाली है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है गाइस। आपको उसके लिए सिर्फ यही करना है कि तैयार रहना है। इस बीच अपने स्किल्स को डेवलप करिए और ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग के ओवरऑल प्रिडिक्शन में ही आपके आया था कि आपका
कॉन्फिडेंस 2025 में बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे उनको आप इजीली फेस कर पाएंगे। अब हम जानते हैं आपका लव और रिलेशनशिप्स 2025 में कैसे रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, आप में से बहुत से लोगों के बीच में ये सिचुएशन रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे आप दो चीजों के बीच में जगल करो। ये आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के बीच में। अभी हमने करियर केस में भी देखा था कि बर्डन आपके पास में काम का आया है, तो आप में से बहुत लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप और अपने काम के बीच में बैलेंस बनाने के बीच में थोड़ा सा जगल करें। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है आपके बीच में तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। पहले से बता होने से हम उस तरफ ध्यान देंगे तो वो चीज हमारे लिए सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप जगलिंग करने वाले हो अपने काम और अपने रिलेशनशिप को लेकर के। स्ट्रेंथ, देन हमें स्ट्रेंथ मिला है। स्ट्रेंथ ये बताता है कि कॉन्फिडेंस, मैंने आपको पहले बताया था 2025 में आपका बहुत हाई रहने वाला है, तो रिलेशनशिप के अंदर भी आप काफी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, काफी धैर्यवान रहोगे आप लोग। इसका रीजन ये कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो आपके राइट पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप सिंगल हैं तो एक ऐसा ऑरा रहने वाला है आपका 2025 में कि काफी आप स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट, बोल्ड रहोगे, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली सामने वाले को अट्रैक्ट करती हैं। आपके पार्टनर अट्रैक्ट होंगे इस चीज को देख करके कि उनका पर्सन काफी कॉन्फिडेंट है। इनर स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है टॉरस, है ना। देन 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल भी आपका आया था, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको मिला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आप में से बहुत लोग फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शायद कुछ आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हो और क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो, है ना। बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो 2025 में आपको पता होगा कि आप कैसी रिलेशनशिप को सीख करना चाहते हो और आप रिलेशनशिप में आखिर ढूंढ क्या रहे हो। तो 2025 आपके साथ में ऐसा रहने वाला है जहां आपको ये चीज की क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर मुझे चाहिए क्या। ज्यादा मत सोचिएगा क्योंकि आप सोचने वाले हो। ये देखिए थिंकिंग का कार्ड है, आप बहुत सोच रहे हो। देन द मजिशियन, मजिशियन ये बताता है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे पास में है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया की चीजें हमारे पास में है। तो मजिशियन जब आता है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ये बताता है कि लव को मैनिफेस्ट करने का पावर हमारे पास में है, तो हमें उस पावर को यूज करना चाहिए। हमको हमारे डिजायर के ऊपर फोकस करना है और एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तो वो चीजें वैसी ही होंगी जैसा हम चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं और से कुछ हेल्प मांगने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आपके पास में सारी चीजें हैं, है ना टॉरस। तो आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना और खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है। आप में से बहुत लोग अपने लव वन को अट्रैक्ट करते, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अट्रैक्शन स्ट्रेंथ बताया कि ऑलरेडी आपके पार्टनर अट्रैक्टेड होंगे। द रीजन आपका इनर स्ट्रेंथ और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है। देन द पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड से बताता है कि थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है और कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन आप में से बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम अपनी बात सामने वाले को समझाएंगे तो सामने वाला उस बात को इजीली समझ जाएगा। जब तक हम बोलेंगे ही नहीं, अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, सामने वाला कैसे समझेगा टॉरस, है ना। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको सामने वाले बंदे से या बंदी, जो भी आपका पर्सन हो, आप उनसे बात करिए, अपनी चीजों को समझाइए, उनकी बात सुनिए, तो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। बस बोलिए, बताइए आप कैसा फील करते हैं। देन द एम्परर, एम्परर जब भी रिलेशनशिप में आता है तो वो ये बताता है कि हम में से बहुत लोग ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जो स्टेबल हो और डिपेंडेबल हो। आपको ये बोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, एम्परर आप से आपको ये बोला जा रहा है गाइस कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत रहने वाली है और आपको ना थोड़ा सा अपने लव लाइफ के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। सेल्फ अगर आप कंट्रोल खुद करोगे ना तो वो ये चीजें आपके लिए सही रहेंगी। अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में देने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी लव लाइफ खुद कंट्रोल करनी है। जैसा हम बोलते हैं ना कि हम हमारे लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, तो वो ये चीज आप ही के लिए है कि अभी आपको टाइम आ चुका है कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करिए, ठीक है। किसी और को हाथ में अपना स्टीयरिंग देने की अपेक्षा हम खुद चलाएंगे तो वो चीज हमारे लिए सही होगी। तो अभी आप अपनी चीजों को कंट्रोल करिए। बाउंड्रीज जितनी जल्दी हो सके अगर आप क्लियर करें, सेट करें, तो वो आपके लिए सही रहेंगी।
आप में से बहुत लोग ना ऐसा डिपेंडेबल और स्टेबल पर्सन की ओर सर्च कर सकते हैं। जिन लोग भी सर्च कर रहे हैं तो वो ऐसा ही पर्सन सर्च कर रहे हैं जो काफी डिपेंडेबल और स्टेबल हो। देन 4 ऑफ कप्स जब आया है रिलेशनशिप में, तो क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं? जब उनको थोड़ा सा मतलब अटेंशन नहीं मिले तो व्यक्ति बोर हो जाते हैं। तो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो थोड़ा इस चीज के ऊपर काम करिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर होने वाले हो। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती, तो हम कहीं से उठ के चले जाते हैं। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी ये चीज यहाँ पे आई है, मतलब आप में से बहुत लोग ये हरकत या ये चीज करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा आप करोगे ना तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो रिलेशनशिप मैटर में होगी उसको आप छोड़ दोगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए उधर भी, क्योंकि आपको वहीं पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलके आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। देखिए, अभी जस्ट बोला ही है, देन आपको एस ऑफ कप्स मिला है। न्यू रिलेशनशिप जिन लोग भी सीख कर रहे हैं उनको एक न्यू इमोशनल रिलेशनशिप मिल सकती है, आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, और ये एक फ्रेश लव स्टार्ट जिन लोग भी चाह रहे हैं उन लोगों के लिए साइन है कि आपको आपका पार्टनर मिलने के जो चांसेस है ना वो 25 में बहुत हाई हो जाते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई कमिटेड है और आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम रहा है तो 2025 में आप उन सबको भूल के एक एक डिसीजन पे आएंगे कि क्यों ना इस रिलेशनशिप को हम नए तरीके से स्टार्ट करें। पेशेंस गाइस, 4 ऑफ सोर्ड्स मिला है। पेशेंस रखने की जरूरत है रिलेशनशिप में। ज्यादा अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं ना वो चीज हमें बाद में प्रॉब्लम देती है। आपको सबसे पहले तो टॉरस अपने पास्ट की जो चीजें हैं ना उससे निकल के आने की जरूरत है। आपको हीलिंग का रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पहले भी देखा 5 ऑफ कप्स आया था। तो अगर आप जितना पास्ट की एनर्जी में रहोगे गाइस, आप प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाओगे। फ्यूचर की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए अभी हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। पास्ट की एनर्जी में नहीं, प्रेजेंट की एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना तो हम और डबल स्पीड से हम फिर किसी चीज को एंजॉय करते हैं। अगर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, परेशान रहोगे, तो चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर ये 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर आप में से कोई आराम करना चाहता है, थोड़ा रेस्ट चाहता है, तो थोड़ा आप पॉज ले लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए। आप रेस्ट के बाद बाउंस बैक करिएगा। आराम चाहते हैं तो आराम करिए, क्योंकि अभी शायद बहुत लोगों के लिए ये डिमांड है कि अभी उनको आराम चाहिए। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आपके कार्ड एकदम सिंक में है। यहाँ आप आराम कर रहे हैं और यहाँ आप न्यू पार्टनरशिप सीख कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग एक अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क में आप काम कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बहुत से लोग, वैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ये पार्टनरशिप का कार्ड है, तो आप में से बहुत लोग पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ओवरऑल आपके कार्ड्स देखें गाइस, सबसे पहले आपको खुद के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ आप ये बताया कि बहुत हाई रहने वाला है। तो आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स है, आपको उनके लिए तैयार रहना है। हीलिंग का टाइम है गाइस, तो जिन लोग भी पास्ट में ऐसी कोई एनर्जी को लेके आए हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो थोड़ा रेस्ट करिए, हील हो जाने दीजिए उस चीज को, फिर आप आगे बढ़िए। देन पेज ऑफ सोर्ड्स मैंने बताया था, आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है, अपनी बात को इजीली सामने वाले तक पहुंचाइए। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टे पॉजिटिव। राइट टाइम पे आपको राइट पर्सन आपका मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आपको सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। आइए अब हम जाने लास्टली आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहने वाला है टॉरस, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हम सब जानते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहेगा। आइए जाने आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहेगा। गाइस देखिए आपके कार्ड कितने रिपीट हो रहे हैं। फिर आपको 5 ऑफ कप्स आया है। अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। गाइस हम हेल्थ की आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो जो लोग पास्ट में रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है।
ये चीज आपको इमोशनल स्ट्रेस दे रही है। उस समय भी मैंने आपको बताया था रीडिंग के दौरान कि अगर ये चीजें क्या करती हैं, 5 ऑफ कप्स वाली, कि जो लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो खो दिया है वहीं पे रहते हैं, वही सोचते रहते हैं पूरा टाइम, तो ये चीजें हमको एंजाइटी और स्ट्रेस देती है। अगर हम इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे तो वो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। इसलिए आपका पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स का है, जो कि आपको क्लियर बता रहा है कि आपको ये चीज नहीं करनी है। देन द हैंगमैन। आप में से बहुत लोगों को ऐसा, आपके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं गाइस कि आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है, हड़बड़ी मत करिए और थोड़ा सा ना, अगर आप ब्रेक लेते हैं ना तो वो चीज आपके हेल्थ में अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि हो सकता है 24 से आप लगातार काम किए जा रहे हैं, एक जो सेट ऑफ टारगेट हम सब रखते हैं उसको अचीव करने के लिए आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया भी है। यही वो रीजन है कि हैंगमैन जब आता है तो ये बोला जा रहा है आपको कि अगर आपको लगता है आपको ब्रेक की जरूरत है तो प्लीज आप ब्रेक ले लीजिए। गाइस, फिर आपका 10 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है। हेल्थ के मैटर में बहुत से लोग एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। आपको ध्यान होगा 10 ऑफ कप्स आपका पिछली रीडिंग में भी आया है अभी, तो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप एक अच्छा इमोशनल, एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट बिताने वाले हो अपने घर वालों के साथ में। ये जो होता है ना गाइस, 10 ऑफ कप्स बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है और आपको 2 बार रिसीव हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप में से बहुत लोग एक अच्छी लाइफ, जो हम लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे होते हैं, उसको एंजॉय करने वाले हैं। देन द वर्ल्ड। देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ में आया है, इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोग, या जो लोग इज द राइट वर्ड, जो व्यक्ति अगर अभी किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उनके लिए है कि उनकी हेल्थ में उनको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चीजें उनके लिए भी सही हो रही हैं। तो थोड़ी मोड़ी या जैसे जो प्रॉब्लम रहती है ना हेल्थ की, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आप डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ पे ना थोड़ा सा कल दिखा देंगे परसों दिखा देंगे वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि जहाँ जरूरत लगती है दिखाना है तो उसको आप दिखाइए, प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व करिए। एज सच कुछ मेजर प्रॉब्लम 25 में आपके लिए नहीं है। देन सी, फिर आपका कार्ड रिपीट हुआ है गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स हेल्थ में आया है। आप देखो आपका ये दोनों कार्ड, क्या ये दोनों कार्ड आपस में कनेक्टेड नहीं है गाइस? आप बताइए। फिर आपको 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, तो ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, यही 2 चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है और ये आपको फिजिकल स्ट्रेन दे सकती है गाइस। तो आपको ये चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ना अपना दिमागी एक्सरसाइजेस जो होती है वहां पे आप ध्यान दीजिए। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो शायद आपका ध्यान किसी चीज से हट जाए जो आपको परेशान कर रही हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन बेस्ट है। आपको जो पसंद आ रहा है वो चीज करिए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करिए प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बताते हैं कि जो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर 24 में डिसाइड कर लिया है कि 25 में हेल्दी रूटीन को अपनाएंगे, तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि 25 में वो एक प्रॉपर रूटीन को प्रायोरिटाइज में रखने वाले हैं, खुद की ध्यान देने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो इस चीज को आप 25 में कंटिन्यू करेंगे। देन द नाइट ऑफ कप्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बताता है कि आपको इमोशनली बैलेंस रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि गाइस आप में से बहुत लोगों का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आपके कार्ड्स अधिकतर आपके 4 ऑफ सोर्ड्स और आपके हैंगमैन, 5 ऑफ कप, पास की एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। इसीलिए ये कार्ड आपको नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे रिसीव हुआ है कि देखिए, जब भी हम ज्यादा सोचेंगे तो वो हमारे हेल्थ पे असर डालेगा ही डालेगा। तो अगर आपके साथ में ऐसा कहीं कोई सीन नहीं है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं पास के बारे में, तो ये चीज आपके लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि एनर्जीज का फॉर्म में कार्ड्स रहते हैं गाइस, तो आपको सिर्फ वही मैसेज लेना है जो आपके लिए हो। हर एक मैसेज आपके लिए हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ वही मैसेज लेना है जो आपके लिए हो। और जब कार्ड्स ऐसे आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो शायद इस करंट सिचुएशन में हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज, अभी 9 ऑफ सोर्ड से भी कहा था कि अगर कोई ऐसा
व्यक्ति है जो मतलब अवॉइड करते हैं चीज़ों को कि बाद में कर लेंगे या बाद में डॉक्टर को दिखा देंगे, तो ये सब नहीं करना है। कोई भी अगर हेल्थ इश्यू आपको है तो आपको तुरंत वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अवॉइड वाली चीज़ 2025 में आपके लिए सही नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स हेल्थ में ये बताता है कि ये आप में से ना बहुत लोग एक स्पेशल डॉक्टर या स्पेशल एडवाइस की ओर आगे बढ़ेंगे जो आपके हेल्थ में आपको मदद करेगी। जो लोग भी अभी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, ये उनके लिए है कि उनको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल क्या होता है। कभी कभार हमारी प्रॉब्लम क्या है हमको ही समझ में नहीं आता, हमें डॉक्टर को समझ में नहीं आता। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हेल्थ में हो क्या रहा है, तो उनको इस टर्म में क्लैरिटी मिलेगी 25 में, और वो फिर उसको आगे इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ को और सही कर पाएंगे। लास्ट कार्ड गाइस, ये डेक का सबसे बड़ा कार्ड है। आपको आपकी एंडिंग द सन से हो रही है। अब ये देखिए, जब द सन आ जाता है तो फिर बाकी चीजें सब ऑटोमेटिकली ऐसी कम हो जाती हैं। सन ये बताता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे थ्रू आउट द ईयर 25 का, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। रिकवरी आपकी, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी रिकवरी होगी, और ये चीजें आपको आगे परेशान भी नहीं देने वाली है। तो सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ द सन हमें बताता है। तो ये सब चीज आपके लिए है, आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय करने वाले हैं। और 25 आपके लिए हेल्थ टर्म्स, करियर टर्म्स में कैसा रहने वाला है ये हम आपको बता चुके हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं 25 के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है गाइस। अगर आप अभी तक कनेक्टेड हैं और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ये सिर्फ इसलिए बोला जाता है ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमारी रीडिंग से कनेक्ट किए हैं, सो दैट जब हम नेक्स्ट रीडिंग करें इस चीज़ का और हम ध्यान दे पाएँ। आइए जानते हैं 25 के लिए टॉरस को क्या गाइडेंस आ रही है। अगर इस रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो वो चीज़ साल भर के अभी से 1 साल के अंदर वो चीज़ हो सकती है। आपको बी असर्टिव बोला गया है। देखिए, गाइडेंस के तौर पे आपको असर्टिव करना यहाँ पे ये बताता है। अभी रीडिंग के दौरान भी आपको बोला गया था कि आपको अपनी चीज़ों का चार्ज लेने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप कॉन्फिडेंट आपका हाई रहने ही वाला है, लेकिन चीज़ों को करने के लिए आप चार्ज लीजिए। आप खुद सामने से आके चीज़ों को करिए तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा सही रहेगी। आपको एक्सप्रेस अच्छे से करना है, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत रहने वाली। टॉरस, आप खुद जानते हैं ये चीज़ आपके लिए बार बार रिपीट हो रही है कि आपको अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करना है बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। जब हम कम्युनिकेट बिना किसी हेजिटेशन के साथ करेंगे तो हमें उसका आउटकम वैसा ही मिलेगा जैसा हम चाह रहे हैं। नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा। और आपको ग्राउंडेड रहना है, चीज़ों को ज़्यादा सा किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको डाउट जो है आते हैं तो वो आपको होल्ड बैक करते हैं, ठीक है। तो कहीं पे कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट रखना है और अपने डिसीजन के ऊपर आपको थोड़ा सा फर्म रहने की ज़रूरत है। हेजिटेशन लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा आपको, तो आप 25 में हेजिटेशन मत लीजिएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है। अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं। इस रीडिंग के दौरान अभी तो कुछ चल रहा है, इस गाइडेंस के दौरान अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ये चेंजेस देख सकते हैं। तो हो सकता है अभी जो चीज़ें ऐसी हैं, अभी क्लैरिटी ना मिल रही हो आपको किसी चीज़ की, तो वो आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके टॉरस, तो ये आपके 2025 की रीडिंग थी। आई होप आप में से बहुत लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। थैंक यू।